छोटे बातों में डर जाता है, और कटी कटी ना समस्या को बतौर करा, छोटी छोटी बीमारियों में घबरा जाता है, कटी कटी ना रोगियों को बतौर करा, और पास्टर से लेकर किधर किधर जा करके वो एकदम इतना व्याकुल होता है कि वो सोर्स लगाना शुरू कर देता है। और नु को बतौर करा को मन को बैकुल करा हाथे नाते चला को कोठा पास्टर बुगी ने मिलते अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो ची हुई ऐसा व्याकुल हो जाता है। और का को मन को बैकुल कर दो पर नाव पानी से डूब रहा है, और उनको जेले कंधा लोग तो ना दाग तो कुनु ना, लेकिन यीशु मसीह आराम से सो रहा है। यीशु मसीह तो आराम से कितनी इतना सुनिएगा ध्यान से, आज बोल जो लोग वचन को पढ़ते हैं वो लोग ध्यान से सुनिए। और कोई को वचन को पढ़ावे कर दूसरे कथा पढ़ा कर मोट को नाने वा डरना किसको चाहिए, तो कोईटा बतौर होना चाहिए, डरना किसको चाहिए, कोईटा बतौर होना चाहिए गीती ये से उनी बरे का उनी उनके चेलों को या यीशु को, उनी चेला को से यीशु मसीह बतौर हो किसको डरना चाहिए, कोईटा बतौर होना चाहिए। अगर यीशु मसीह मनुष्य 100% मनुष्य था तो 100% ईश्वर भी था। यीशु मसीह तो 100% मनवा है ना और 100% तो ईश्वर है। वो जब इस पृथ्वी में आया तो वो मनुष्य बन गया है, और ये पृथ्वी में जब है ना उन्हें तो मिटा मनुष्य अबू लेकर हो लेकर है, पर इस समय वो एक मनुष्य का किरदार को निभा रहा है। और उन्हें तो ये पृथ्वी में जब रहता है ना उन्हें तो अबू लेकर है। तो डरना किसको चाहिए, कोईटा बतौर होना चाहिए, यीशु को या उनके चेले को। यीशु मसीह से उनको चेला को आप हाँ ना कुछ बोलिए, जाना के रोड पे तो बोल पे किसको डरना चाहिए, गीती बतौर आए से उन्हें कोईटा लोका बगैर का उन्हें डरना तो यीशु को चाहिए, आनंद बुनिया देखा तो यीशु मसीह बतौर होना चाहिए, क्योंकि यीशु कोई मछुआरा का बेटा नहीं है। आज यीशु मसीह तो कोईटा हुकुम को ये हुकुम तो बात है ना, वो कोई मछुआरा का बेटा नहीं है, हुकुम तो बात है ना, उसे दूर दूर तक तो पानी से उसका कोई लेना देना नहीं है। आत्मा दास सुनने तो संगी संगी पर उन्हें कोई लेना देना बनता है। पर यीशु का आधा से अधिक चेला, लेकिन अधिक यीशु मसीह आधा से अधिक केला को देखा उनको तो उनका जन्म ही उस पानी के किनारे हुआ है। और उनको जन्म के ना दा रहे हुए ना उसका पहचान ही वो बड़े बड़े समुद्र और झील से है, और उनको पहचान तो अभी मरंग समुद्र और गड़ा कोड़े में हुआ, क्योंकि वो लोग मछुआरे हैं। इधर देखो तो हाथों कोई को कहना है, तब डरना किसको चाहिए, तो कोई बतौर होना चाहिए। बोलो आप लोग बोलो। कोई का तो हाथों डेली कोई को समुद्र में चला कान उनको बतौर होना चाहिए, तो कोई का बाय चला कान उनको बतौर यीशु मसीह, डरना यीशु को चाहिए, यीशु मसीह बतौर होना चाहिए। डर कौन रहा है, लेकिन बतौर अपना को कोई चेला लोग, वो चेला को बतौर हालेलुया। हालेलुया, क्योंकि यीशु जो इस संसार में है, इस संसार का जो उसका माता पिता है वो बढ़ई है, और यीशु मसीह ये संसार लोगों को बादो लोग का धर्म को मिल गया। संसार में वो जिसके घर पे उसका जन्म हुआ, जिसके घर पे वो पोसा पाला गया, वो उसके माता पिता जो संसारिक माता पिता है वो बढ़ई का लकड़ी का काम करता है। और ये संसार में यीशु मसीह लोगों को बादो उनको जे अपना का धर्म वो कमी है क्या उन्हें यीशु मसीह तो हरा बुरा होता है। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो एक लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति को डर होना चाहिए कि पानी कब मुझे डुबा देगा। और मीठा कोटा तो ना काटना है कभी एक खाने होड़ तो टीम का बतौर ऐसा ना बतौर ना दास में तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उनका हुआ सब हाँ कि ना, ऐसे बात, पर चेलों को डर नहीं होना है, लेकिन चेला तो बात बतौर होना चाहिए, क्योंकि उन चेलों का माता पिता एक चीज को जरूर सिखाया होगा, और उनको चला रहे लोगों को बात और लिए को सिकनेस को हमका कोठा वो, क्योंकि उनके परिवार का जो बैकग्राउंड है वो है मछली मारने का, और उनको तो पिछला हुआ बैकग्राउंड उनका पड़ा तो उनको खानदान को रहेगा, उनको तो आंखों को रहेगा, वो जरूर उनके मम्मी पापा बोला होगा कि जब झील में इधर से तूफान उठे या पानी का ढेउ इधर आए तब तुम नाव लेकर मत जाना या तुम इस तरह से बच सकते हो। और लोका को चिला का को था बस फिर लोग पे दिया गटा करे से समुद्र करे और उनते को होय लिखा दा हजू खाई दो उन घड़ी तो चिल का पंचा मिलता अंत तो अल्पे ठला से एमटर कथा को ले चिल का को है। हालेलुया, हालेलुया। पानी के बारे में पूरी बातों को यीशु मसीह के जो चेले लोग थे उनका माता पिता जरूर इन्हें सिखाया हो। उनको चेला रंग गोगो बाबा तो को निये को सिखरत का को है आते पुना दार चिल का पंचा मिलते तो, पर इन लोगों ने
डर गया, लेकिन उनको बढ़ाए का था पहले आपको बढ़ाए का था उनको बतौर कर है पर यीशु नहीं डरा, लेकिन उनका तो यीशु मसीह उन्हें तो बात बतौर है सो रहा है। इतनी कहना आज बहुत सारे मसीह विश्वासियों का यही हाल है। और तीन गमा को नियल लिखा है अभी विश्वासी को दुकान की हालत में हर एक जगह में मीटिंग कर रहा था अरे इन जगह मीटिंग और एक पास्टर आकर उन लोगों को कहा कि यीशु आने वाला है और क्या क्या बोला, और उस मंडली के बहुत सारे लोग, उस फील्ड के लोग डरे हुए थे। और मिनी पास्टर तो बचा के ना यीशु मसीह हिजू का नाम है उनको तो उन्हें को कलीसिया में होड़ को बतौरना वो अंत का समय है, यीशु आने वाला है, सब लोग डरे हुए हैं। और मिनी पास्टर लोग का बचा रखा था नहीं तो अंतिम समय को चला करना और यीशु मसीह हिजू लगे उनको बतौरना। पर अंत के समय जो है उसमें हमें डरने की जरूरत नहीं है, और अंतिम समय को बतौरना तो बात करूंगा, पर उस समय हमें और मजबूती के साथ प्रभु के वचनों में खड़े रहने की अगर जरूरत वो नियम बनाए का खाए नहीं तो अंतिम समय को चला कर खाए तो और वो मजबूत होगा सिलसिला कथा है। है। हमें अंत के समय में घर घर जाकर, गांव गांव जाकर यीशु के वचन को बांटने का समय है। अगर उन बनाए का खाए यीशु मसीह हिजू करना अधिक दराय का दिन रे तो अब जो तो हटते अतु करे से अतु कौतर चला पड़े यीशु मसीह बारे को नहीं मा अगर हम डर जाएंगे अगर उन मुतल खाए तो उन्हें कौन बचाएगा? उनको तो कोई बचा हुआ हम और आप इसलिए डर रहे हैं अब वो लिया तो ना ये तो मुतल ना कि हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ अच्छा नहीं है, और अब वो रिश्ता तो यीशु मसीह समय का मत बनवा इसलिए तो आपको डर है। ना ये तो मुतल ना अगर आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ अच्छा होता अगर यीशु मसीह संगे आप रिश्ता मत खाए तो आप उसके आने का भोज देते, और आम बढ़ाए खाए यीशु मसीह हिजू करना आम भोजन तैयार किया बिरयानी को बनाओ आप लोगों को खिलाते हम तो होड़म जब जब हुआ और गाते भी। अरे सही किया मैं तो जब ससुराली, और का बोल मैं तो जब ससुराली, और का बोल नहीं किया अरे आप ऐसा गाना गाते, ऐसे गीत को गाते, अनोखा एक सिंग मेरा क्योंकि मेरा दुल्हन है राजे अबुरन जो जमाई रो हिजू ना और मैं ससुराल जाऊँ, और इनको निहर दी चला मैं ससुराल जाऊँ। निहर दी चला और देखो कितना अच्छा गाना है, आदिनो मोर सिंग देखो करा कितना अच्छा गाना है। हालेलुया। ससुराल जाऊँ, स्वर्ग मोर ससुराली स्वर्ग मोर ससुराली भराती मोर नहिया मोहे तो जाबो ससुरा यीशु मसीह दूल्हा बनी। वो वापस आया तो पास्टर बन के आया अब जब हेड खाए तो उन्हीं पास्टर के नाम है और उसने अपने गांव में सेवा करना शुरू किया। और आपको आतु रही उन्हीं तो सिवाय हमना जब बहुत सारे लोग प्रभु को अपना जीवन दिया, जब आइमाडर होड़ उन्हें कथा आदम तक को यीशु मसीह को जीवन को मादिया बहुत बड़ा गांव था, अड्डी लट्टू ना तो अतु कहे के ना हजारों हजार लोग थे, आपना तो हजारों हजार को हड़ को कहे के ना सब लोगों ने एक हो गया और जतो हड़ को मिल ना और इसने कहा कि ये हमारा धर्म बदल रहा है। और वो हड़ को बिलो करे को का नुई नुई हड़ तो आपवा धर्म में बदल कर और वो पास्टर और पास्टर के परिवार, उनके बच्चे और सभी को उन लोगों ने गांव से निकाल दिया। और उन्हीं पास्टर और पास्टर ने और इधर को उनको मिलो कर सब आपको रोक दिया वो पास्टर भी बड़ी दूर जाकर के रहने लगा। और अड्डी सही है उन्हीं पास्टर तो कहने इस गांव से करीबन 25 से 30 किलोमीटर 25-30 किलोमीटर संगीन है और कुछ साल बीत गया और कुछ साल बीतो ना और एक बीमारी चला और बेटा बीमारी है ना और वो एक ऐसा बीमारी था, नियम का बीमारी देखना वो छुआछूत का बीमारी था। अपना छुआ छुतुर में बीमारी देखना अगर किसी को वो बीमारी लग जाए, अगर उन्हें बीमारी किसी जहाँ लगा हुआ है 1 महीना तक वो जिंदा रह 3 सकता महीना अभी की टाइम है जी और मर जाएगा। तब तक बुझो और वो धीरे धीरे करके पूरे गांव में फैलना शुरू हो धीरे धीरे जो ना आतुर जो ना उन्हें बीमारी तो फैला हम गया। लंबे समय के बाद उस पास्टर को ये बात पता और चला, उसके बाद 20 दिन बाद जितना पास्टर को पढ़ाई कर ये बीमारी बढ़ती तो पास्टर और कुछ परिवार उनके साथ जिसे वो जीत कर बाहर गया था, वो फिर उस गांव में और उन्हें पास्टर को उनका को जो विश्वासी को उन्हें सुखे को टाइम और परिवार लेते हैं और आते रहेंगे और उसने कहा और उन्हें मिता को कि आप लोगों ने जो हमें निकाल दिया तो उस बीच में कोई आया क्या आपके पास? और आले आपे आपे पर उड़ो ले उना बजते बीच में जहां को है नस्ते उसने कहा कोई नहीं आया। आपको वो है तब वो उन पास्टर, उनकी पत्नी और कुछ परिवार, उनके बच्चे बाहर पढ़ते थे, सभी को उसने सुसमाचार सुनाने शुरू किया। और उन्हें उनको जो
Dia ku परिवार को तय करने से विश्वास को तय करने को तो चीज को चेक करता सुसमाचार अंजम को यो ना एक के घर में जाता और कहता कि तुम यीशु को विश्वास करो। और मिमी उड़ा को चलावा और बोलता यीशु मसीह प्रति पे तुम ऐसे भी मर रहे हो और उसे पे गुजो करना और इससे भी मर जाओ। और उसे पे गुजो तुम यीशु को विश्वास करो। प्रति पे तुम उद्धार करता है रूप में यीशु को करो। उद्धार करता रूप में यीशु मसीह प्रति पे और ये वो पास्टर सबको बताने लगा और उन्हें पास को ले को और मौत के डर से बहुत सारे लोग यीशु को अपना जीवन दिया। हमारे और तो गुजो बोलते थे उनको तो यीशु मसीह को अपना जीवन को मार दिया। लेकिन उस गांव में रोज मर रहे थे और उन्हें तो रोज लेकर हर गुजो करते हैं फिर भी लोग भी प्रभु को जीवन दे रहे थे। एम हो यीशु मसीह तो जीवन को मार करते हैं। ऐसे करते करते पास्टर को भी वो बीमारी लग गया और उनका उनका भी पास्टर है उड़ा बीमारी से काम किया वो पास्टर भी मर गया। उन्हें पास्टर है कोई ना उसकी पत्नी बच गई और उन्हें आयो आयो होने को जीवन सीधा है ना उसकी पत्नी सुसमाचार बांटने लगी। उन्हें आयो होने को समाचार ले हम ना बाद में उसकी पत्नी भी मर गई उन्हें आयो है कोई ना और काफी समय के बाद बाहर देश से उस बीमारी का इलाज का दवा आया। और अड़ी दिन के बाद जो बाहर देश कोई को ना बीमारी ना राम दो है ना तो रहे लेकिन बहुत सारे लोग मर चुके थे। लेकिन उन्हें हरान है जो हमारे हमारे को वेट करते हैं पर वो पास्टर अपने बुक में लिखा और उन्हें पास्टर तो आया नोटबुक रे उन्हें कॉपी रे बोलता था कि मेरे जीवन का सेवकाई का जो जीवन का समय था ये सबसे महत्वपूर्ण समय था जब मृत्यु के बीच में उस समय जब रोज उस गांव में किसी न किसी के घर में रोने और चिल्लाने का आवाज आ रहा था। उस बीच में मैं यीशु का सुसमाचार सुना और इन्हें जीवन में सेवकाई ना उन्हें महत्वपूर्ण मिटन समय दे करना काटा दो उन्हें आतुर को राह पड़ा गुजो करते हैं को चिल्लाहट है कर उन्हें भीतर काटा दो इनके सुसमाचार अंजम घर में जाकर कह रहा था कि क्या आपने उद्धार को पाया है और हर एक बार चला पता है मेरा उगम अच्छी आपने उद्धार में क्या करा क्या आपने यीशु मसीह को उद्धार करता के ग्रहण ये हमें तो यीशु बाबा पे पति होगा ना यीशु मसीह पे पति होगा ना वो ये जीवन हमारे सेवकाई का सबसे महत्वपूर्ण जीवन और उन्हें निय जीवन की निय समय की अले महत्वपूर्ण सेवका ना समय देखना हालेलुया हालेलुया उसने बहुत सारे आत्माओं को जीता और उन्हें तो अमांड आत्मा को जीते होके पूछा हालेलुया हालेलुया भले वो जिस आत्मा को वो जीता वो प्रभु में सो गया बट उसने बहुत लोगों को जीता और उन्हें तो ना सुसमाचार अंजान होते उन्हें कोई ना लेकिन अमांड आत्मा इनके बचाव के द्वारा हालेलुया हालेलुया पर वो डरा नहीं बात बताओ वो डरा नहीं भाई बताओ रहा उस बीमारी से नहीं डरा और उन्हें बीमारी का बात बताओ उस समस्या से नहीं डरा समस्या का बात बताओ रहा कि उसने सामना किया उन्हीं के सामना किया हालेलुया हालेलुया पर हम क्यों डरते हैं kita abun putar हम जानते हैं यीशु आएगा abun bela ke Yesus itu हम जानते हैं ये अंतिम समय ini है antim sampai kena तो पर हमें डरने की जरूरत नहीं है betul kenapa हमें आनंद मनाने की जरूरत ini mah abu rezeki nak katakan है हमारे यीशु आएगा tidak abun Yesus हम बड़े आनंद के साथ उसके साथ जाएंगे bade rezeki pun kalau anu sote हम उस परमेश्वर से मिलेंगे और उन्हीं से वो समय पुण्य का मां उसके साथ रहेंगे और उन्हीं समय तो मन है ना हालेलुया हालेलुया समझ रहे हैं मुझे केवल आपको डरना है abun betul ah या काम करना है sebut kami ya क्या करना है क्या बोल पर ये चेले डर गए लेकिन उन्होंने pun nyelekan kacil betul kenapa पर यीशु सोया है Yesus mesti gitu kena क्यों सोया मैं आपको बता रहा हूँ sida udah gitu kena pada kenapa हालेलुया 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 यीशु के उनके माता पिता ने सिखाया होगा आज यीशु मसीह ने गोगो बाबा तो उनकी यीशु मसीह को सिखलत करी थे कि बेटा सुनो बेटा अंजो में क्योंकि उसके माता पिता बड़े ही था tidak ada mungkin गोगो बाबा तो खाट ना कि कभी नहीं और उस बेटे को इस बात को सिखाया होगा और ये तो जरूर को सिखलत को एम कर थे जितना बड़ा भी तूफान आ जाए तूफान ये होय अंधेर जू पूरा दुनिया पानी से डूब जाए पूरा दुनिया बोले ना दात जीवन डूबू उनको को लहद से को नुमो पर लकड़ी कभी पानी में डूब नहीं सकता और काट खानवा बना दो काट तो कभी बांग नुमो ना वो लकड़ी कभी डूब नहीं सकता ना काट तो कभी बांग नुमो इसलिए यीशु मसीह उस लकड़ी के नाव में आराम से सोया है और वहाँ है तो उन्हें काट ना लोकर तो यीशु मसीह मौत कितनी है ना पर वो लकड़ी डूब नहीं सकता और उन्हें काट तो बांग नुमो क्योंकि परमेश्वर ने जब इस संसार को पानी से नाश करने की बात कही जब ईश्वर बाबा तो ये संसार में दात तबाही में लेकर थे जब परमेश्वर ने नूह को कहा कि
उन गोबेर के ब्रिज का लकड़ी का एक नाव बनाया। और ईश्वर बाबा तो नू जो मिटा दिया मिटन गोमेर ना काट ना लोग को बिना में सब कुछ डूब गया, सनामा उनुमना पर नूह का नाव नहीं डूबा। और हुआ इतना चाहता है मैं तो बंग ना तो उसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये आपने ले फेंकना जब आप पहला कुरिन्थी उसका 1 अध्याय 18 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पे खूबसूरत वचन लिखा है। पहला कोल थे 1 अध्याय उसका 18 वचन में पढ़ा क्या लिखा है आप सुनिएगा। मैंने बोला आज बच्चे और रखना हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह आराम से सो रहा है। और जैसे यीशु मसीह को मोटे कितनी करते हैं वो जानता है कि जिस लकड़ी पे मैं सोया हूँ वो डूब नहीं सकता। उन्हें बनाए का थे आपका वो काट रही कितनी निकला होगा तो बांग हुआ। अगर आज आप भी जान जाएंगे कि जिस लकड़ी पे मैं विश्वास किया हूँ, जिस लकड़ी पे यीशु नासरी टंगा है, अगर उससे मैंने विश्वास किया हूँ, कोई परिस्थिति आपको डुबा नहीं सकता है। आप तीन यहाँ पे विश्वास काट रहे तो यीशु मसीह को लटकाओ का देते हैं आप तो काटा समझ के हम बापे को दरवाजा बाको बाय उन दोनों पे कोई आपको नाश नहीं कर सकता है। कोई हम नष्ट बाको नष्ट ना पे कोई बीमारी आपको समाप्त नहीं कर सकता है। बीमारी हो भाई आप जबर रहे पे कोई कर्जा आपको समाप्त नहीं कर सकता। चर्चा होगा जबर रहे पे कोई तूफान आपको समाप्त नहीं कर सकता है। आदि तूफान हो भाई आप तो जवाब दिया क्योंकि आपने सीधा जो आप आम दो उस लकड़ी पे विश्वास किया है, विश्वास करा जिस लकड़ी पे यीशु मसीह सोया था। काट रहे तो यीशु मसीह को जिको में ना सोया था, वो काटा तो कोई गिट्टी गिट्टी कर दे उस लकड़ी पे टंगा हुआ था। उन्हें तो कोई बड़ा को टंगा कर था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर आज की रात आपका विश्वास है कि जिस लकड़ी पे था मैं उस यीशु को विश्वास करता हूँ, तो कोई परिस्थिति आपको डुबा नहीं सकती। आप ये तो अगर आप विश्वास लगा काटा काट रहे यीशु मसीह को को टंगा लीजिए नार पे उन्हें यीशु मसीह पे फतेह खा तो बड़ा समस्या हाँ आप दबा को डूबो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु भगवान का कथा पे मेंदा पौलुस लिखता है, पौलुस लोग का मेंदा क्या लिखता है पढ़ेंगे हम। क्योंकि क्रूस की कथा क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आप यीशु मसीह को अपना जीवन देंगे, आप ही आपे यदि यीशु मसीह जीवन पे माय खाए उस लकड़ी की कहानी पे आप विश्वास करेंगे, अगर उन्हें काटना कहानी में विश्वास खाए तो आप नाश नहीं होंगे, आबू बाबू नसवा पर आप जीवन पाएंगे। हर जीवन दुनिया में ये लकड़ी की कहानी है। नहीं तो काटना इसलिए यीशु मसीह आराम से यीशु मसीह ने कितनी करा कि जिसमें मैं सोया हूँ अब काटना कितनी करी वो मुझे बांध के नहीं रख सकता, वो ना तो भाई तो डरेंगे क्योंकि मैं इसी क्रूस में सीधा जब खान काट रहे मृत्यु को हराऊंगा इन दो नाम जो दो हराओगा और कहूंगा अरे मेरा सब कुछ पूरा हुआ। तो वह पूरी ना हालेलुया, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं तो आपे कोई नेता देखना जब आप विश्वास करते हैं, जो आपे देखना दूसरा राजा 6 अध्याय ना उसका 1 से 17 पद में क्या लिखा है, 1:17 क्या लिखा है देखेंगे, मैडम मुनियाला 1:17 ची ओळख पढ़ेंगे। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से ध्यान से सुनिएगा। नंदे गुण अंजो मा हाँ, भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलिसा से कहा, कोई एलिसा को कहा, ये स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं ये स्थान जिसमें हम तेरे सामने रखते हैं वो हमारे लिए बहुत छोटा है, वो हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यर्दन पार जाए हम यर्दन के पार जाएं और वहाँ से एक बिलर लेकर वहाँ एक बल्ली काट लेकर के आकर के वहाँ अपने रहने के लिए एक हम स्थान बना ले। अपने रहने के लिए एक स्थान बनाए। उसने कहा अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग चल। अपने दासों के संग तू भी चल। उसने कहा चलता हूँ। अतः वह उसके संग गया और वे यर्दन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो तो कुल्हाड़ी पेट से
कुल्हाड़ी पेट से निकलकर जल में गिर गई और वो जल में पानी में गिर गया। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, इसलिए वो चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। तो मांगा हुआ है। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया, जब उसने स्थान दिखाया, तब उसने एक लकड़ी काटकर एक लकड़ी काटकर वहाँ डाल दी वहाँ डाल दिया, और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। वो पानी में तैरने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब वो टांगी पानी में गिर गया, kata tingkoi ona don dak nyur na वो प्रभु का दास बहुत डर गया। ona प्रभु को ta do das ta kan betul na वो चिल्लाने लगा, ona do khute keluar kira हे प्रभु, प्रभु ये मांगा हुआ है, ये भाई कोई का थे ये दूसरा का है, बेटा होड़ा देखना अब मेरा क्या होगा? ये बच्ची हुई प्रभु के दास ने कहा ऐसे बारंदा जमीन किदा कि किधर गिरा है? masa nyur kana एक लकड़ी लेकर के। kita kita लकड़ी भी पे कई बार हम भी डर जाते हैं। apa mutur kenapa gari किधर डरते पता है? कारण mutur kenapa gari कभी कभी हम लोग उधार में बड़ा बड़ा मोबाइल किनते हैं, और ओका घड़ी पर घड़ी में उतना उधार इंस्टॉलमेंट रहे कि किस्ता रहे तो हटाओ दा मोबाइल को टूटू बड़ा बड़ा गाड़ी हम अपने माँ बाप को जीत करके जवान बेटा बेटी गाड़ी और मोबाइल कर्जा में किनवाता है। और कोई को तो जुगन बुढ़ा बुढ़ी को तो चेक करना को जीत करके को गोगो बाबा संगे चे मोबाइल को और घड़ी को हटाओ दा अब उधार में बहुत कुछ किन लेते हैं। आई माडर किस्ता को हटाओ दा ना बहुत सारे लोग उधार में खरीदते और हैं। आई माडर को हटाओ दा और 2-3 महीना के बाद 2-3 महीने बाद अब उधर से फोन आता है, आते का फोन हो जुगा अरे पैसा जमा नहीं किया, पैसा बांधने को अब उसको भाग रहा है, ए ये लोग वो भाग रहा है, दौड़ता है वो छुप रहा है। को करना है कभी कभी किसी का गाड़ी में उठा कर ले जाता है। अपना घड़ी में घड़ी को उठोए तको क्यों? किदा क्योंकि वो मांगा हुआ है, किदा जे ना दो कोई है उधार में किना हो, उधार पे हटाओ इसलिए वो डर रहा है। मैं का बतौर करना जैसे 30 तारीख होता है ऐसे 30 तारीख हुई ना उसको डर आ जाता है, ना विदिर एक तारीख को पैसा जमा करना है। 1 तारीख को पैसा जमा हुई हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मसीह के लोग बनाए थे सेवन छोड़ कभी उधार में मत लीजिए, आप उधरा नहीं तो आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। बेजती के बखाए जब आपके पास है अगर मेरा तो दिखाए तभी लेना है, आता नहीं तो मत लेना। हालेलुया। दूसरी बात, जैसे ही वो लकड़ी को पानी में डाल दिया, टांगी पानी में तैरने लगा, पानी में तैरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा मुखा तो बबुन याला करा 300% कि लोहा का सामान पानी में तैर रहा है। अगर जहां ना लोहा में सामान केंगो लोहा में सामान दार यूर खाए ध्यान से सुनिए, राजो को वो लोहा और खाना तो ना बढ़े वो कहता होगा, बेंदा बसे ये लकड़ी तो अपना स्वभाव अपना चरित्र नहीं बदलता, अन्य ना काट तो आया स्वभाव तो पाए बदलता ये तो अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, पाए बदलता रे आप क्यों ना मैं ही बदल लूं। राजे इंगी बदला तो वो टांगी ही अपना स्वभाव बदल दिया। केंगो तो आया स्वभाव बदल के ना वो लोहा कहता होगा, उन्हीं ना केंगो में कहना बढ़े में दा लकड़ी का स्वभाव है तैरना, और काट ना स्वभाव जो ना तो दाच दान सहन करना, लेकिन मेरा स्वभाव है डूबना। और ये स्वभाव तो ना दा लटा दे चला लेकिन जैसे ही उस लोहा में वो लकड़ी लगा, और जैसे ना काट ना लकड़ी जो ना बढ़े दे जो ना वैसे ही वो लोहा अपने स्वभाव को बदल दिया और वैसे की ना बढ़े जो बदल ना और वो तैरने लगा और ना तो काट लिखा तो किताब में ना दा रहे और वो उठा लिया उस टांगी को। और ना टेबल एक उठू की दा मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज लेकिन आप ही बता पे कहना जैसे ही आप यीशु मसीह के क्रूस की कथा पे विश्वास करेंगे, चेल का तो यीशु मसीह क्रूस ना कथा गुना करो विश्वासो कर खाए उसके सच्चे वचन पर विश्वास करेंगे अगर उन्हें असली कथा गुना विश्वासो खाए और उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपना जीवन को देंगे, और उन्हें तो भगवान चाव लेकर अपना जीवन को माय खाए जो आप अभी तक अपने आप को बदल नहीं पाए, और कोई का तो बापू बोलो का नहीं थी अपने प्रभु आपको बदल देगा। और यीशु मसीह दो ऐसे बोलो आपे को तो पिया जैसे विश्वास करेंगे जैसे उसका तो पिया आप अपने आप बदलना शुरू हो और आपे तो बदलो
Yes, amen. हालेलुया बोलो हालेलुया। हालेलुया। पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग विश्वासपति हुई तो क्या आप अपने ताकत से कभी नहीं बदल सकते। अपना ताकत है तो भगवान बदल दो यार कभी अपने ताकत से परमेश्वर के साथ पवित्रता पे जीवन नहीं जी सकते। अपना दाढ़ी ते दो अब वो पवित्रता को चरण पवित्र प्रभु करा दो यार लेकिन जब आप अपना जीवन प्रभु को देंगे, लेकिन अब वो जीवन जो विश्वास से करवाया उस क्रूस की कथा पे विश्वास करेंगे और कुछ ना कथा उसकी विश्वास हुआ कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, अब वो पापों के लिए ना गाड़ा गया, और तुपा के ना तो और तीसरे दिन जीवित उठा। हमें महावीर रे जीवन ना जब आप उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण करेंगे, भगवान चाहे तो अगर मुझे आता दिखाए अपने जुबान से अंगीकार करेंगे, और मजा जब आना रोड़े कर खाए आप अपने आप से बदलना शुरू और आपको बदलो भी होगा जोर से बोला हालेलुया। ये है क्रूस की कथा। लिए करना क्या कुछ रखना इसलिए यीशु मसीह यीशु मसीह आराम से सोए गए, देखिए क्या मत इसलिए सोया है आगे किसी के ना कि हम नहीं डूब सकते। इनको बुई अलग वाले उन्होंने आने दे जितना बड़ा भी तूफान आ जाए, जहाँ बिना भी दुकान है ये लकड़ी टूट नहीं सकता। लिए काट दो बांग हुआ अगर आज की रात आते ही निकले इस मीटिंग की आखिरी रात, ये आखिरी मीटिंग दिन रहे अगर आप यीशु मसीह को अपना आज जीवन यीशु देंगे, मसीह अपना जीवन के माया आप उसको विश्वास करेंगे। आपने विश्वास कर अलग आपसे कहता हूँ, आपे कहीं मिलता पे ना आपसे कहता हूँ, आपे कहीं मिलता पे ना आप नाश नहीं हो सकते, आपे बापे ना सुआ आप टूट नहीं सकते, आपे बापे उनुआ आप छूट नहीं सकते, आपे बापे है ना आप धोखा नहीं खा सकते, आप धोखा बापे नहीं आमा आप बदल जाएंगे। आपे को बदलो जब प्रभु का तुरी फूका जाएगा, आज समस्या काटा दो तुरी को आप महिमा के शरीर में बदल जाएंगे, आपको महिमा अपना शरीर में बदलो आप बदल जाएंगे, आपे बदलो आपे आपका परिवार बदल आपे जाएगा, परिवार को बदलो आपके बच्चे बदल आपके जाएंगे, मित्र को बदलो आपका परिस्थिति बदल आपके जाएगा, परिस्थिति बदलो आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन बदलो जैसे उस क्रूस की कथा पे पौलुस ने विश्वास किया, जैसे पुनः पुरुष ना कथा पुरुष ने विश्वास ना वो खूनी बदल गया, बटा तुमने कोई एक करते का तो बदला वो बदल गया बदलू ना और प्रभु के पीछे चला आज यीशु मसीह ध्यान देता हूँ और उसने बड़ा काम किया, और उनको अड्डी लट्टू कभी किया उसने बड़ा काम किया, लट्टू कभी किया उन सब कुछ बदल गया। तो बदल दिया आज की बात कहना चाहता हूँ, दिन दिन मैंने जब आप उस यीशु को विश्वास करेंगे, यीशु मसीह को देख है कठोर से कठोर हृदय, जहाँ तेरे कठोर हृदय रहे जो नशा आप छोड़ नहीं सकते, कोटा तो पूरे हंडी का चुपके विचार छोड़ नहीं सकते, रोड फूटे का कोई कहेगा कई गंदे काम आप छोड़ नहीं गंदा सकते, करने को कोई कहेगा आपके बच्चे अभी भी बीमार हैं, आप कहीं भी किधर आपने को रोगी का अभी भी आपका घर का परिस्थिति बिगड़ा हुआ है, भी आपके समस्या में ना सब कुछ बदलना बना शुरू। बदलो बस एक काम करना है, क्या कमी हुआ उस क्रूस की कथा पे बना क्रूस ना कथा है विश्वास करना है, विश्वास विश्वास करना है। विश्वास कितने लोग आज की रात तीन ये निगर का विश्वास अगर आप चाहते कि ना टूटे अगर आप कथा मतलब बात बोलूँ लगी तो आप उस पर विश्वास कीजिए। ना जिसम से भाई हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। जरा बुद्धि कौन